और ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर और तस्वीर। योगी आदित्यनाथ पहुंचे राजभवन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले वो यहां पर आए हैं और उनसे पहले आपने देखा था कि पार्टी के जो नेता थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के और वरिष्ठ नेता, उन्होंने जो समर्थन की चिट्ठियां थी और उनके विधायकों की सूची वो राज्यपाल को दी थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। और अब खुद योगी आदित्यनाथ वो राजभवन पहुंच रहे हैं। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त वहां मौजूद हैं। पहले पार्टी के बाकी नेता और अब योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर आए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। सब जानते हैं कल 4 बजे उनको शपथ लेनी है और उससे पहले सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। राजीव, जी चलो तो एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अभी अभी योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं। राजीव तक हमारी आवाज अभी नहीं जा रही थी, वहां के बारे में आपको और बताएंगे। क्या और भी कोई नेता हैं जो योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पर हैं? हालांकि ऐसा लग नहीं रहा गाड़ियों के इस काफिले को देख करके, बहुत ज्यादा गाड़ियां भी नहीं है इसमें योगी आदित्यनाथ का, लेकिन अभी अभी राजभवन आना हुआ है और वो अब राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो एक फॉर्मेलिटी थी कि उन्हें अपने विधायक दल का नेता चुना जाता, उसमें केंद्र से पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं, तमाम लोग होते हैं। और आज पर्यवेक्षक की भूमिका में खुद मंत्री अमित शाह थे और उनको विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुना गया। और उसके बाद पार्टी के जो और बाकी नेता थे उन्होंने राज्यपाल को जाकर के वो सारे पत्र सौंपे हैं और अब योगी आदित्यनाथ खुद जा रहे हैं और वो राज्यपाल से मिलेंगे और अपनी सरकार बनाने का दावा वो भी पेश करेंगे राज्यपाल के सामने। कल 4 बजे शपथ होनी है। इतिहास रचा योगी आदित्यनाथ ने, नरेंद्र मोदी ने। इस बार उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद पहली बार होने जा रहा है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक मुख्यमंत्री रहा और दोबारा चुन करके आया। और पिछले लगभग 3 दशक से ज्यादा वक्त में यह पहली बार है कि कोई पार्टी दोबारा से सत्ता में आ रही है। और ये करिश्मा किया है मोदी योगी की जोड़ी ने, बीजेपी की इस जबरदस्त इलेक्शन मशीनरी ने। इस बम्पर जीत के पूरे हकदार हैं वो। और इस वक्त राजभवन में योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले पहुंच रहे हैं। अंदर की तस्वीरें भी आती होंगी, वो भी आपको हम दिखाएंगे। और उसके साथ साथ ये भी बता दें आपको कि कौन कौन कल मंत्री बनेगा, कितने पुराने मंत्री रिपीट होंगे, कितने मंत्रियों का पत्ता कटेगा, कितने नए चेहरे होंगे, कौन से वो लोग हैं जो अलग अलग प्रोफेशन से आए हैं, इस बार विधायक बने हैं, क्या उनको मौका मिलेगा, पहली बार के विधायक कितने होंगे, युवा कितने होंगे, सारी जानकारी इंडिया टीवी लगातार आपको दे रहा है। बहुत से नाम हमने आपको एक्सक्लूसिव तौर पर आपको बताए हैं और रात 9 बजे बाकी नाम जानने के लिए आप जरूर देखिएगा आज की बात। फिलहाल फिर राजभवन चलते हैं राजीव के पास। राजीव, योगी आदित्यनाथ अकेले ही पहुंचे हैं या उनके साथ कोई और लोग भी आप देख पाए, पहचान पाए? नहीं, देखिए योगी आदित्यनाथ का काफिला जो है उनकी गाड़ी में वो अकेले बैठे हुए थे और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ हाथ जोड़कर जो है लोगों का अभिवादन किया और उसके बाद में गवर्नर हाउस के अंदर चले गए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि जब सुरेश खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह और दिनेश शर्मा यहां पर आए हुए थे, उनसे जब हमने बात की तो दिनेश शर्मा और सुरेश खन्ना ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी लोग मंत्री बनने वाले हैं और जो भी डिप्टी सीएम बनने वाले हैं, इस बात का खुलासा तब होगा जब घंटे भर के बाद में योगी आदित्यनाथ गवर्नर से मिलेंगे और उन्हें इस बात की जानकारी देंगे। तो घंटे भर के बाद में ये जानकारी बाहर आ जाएगी। तो अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ अब जबकि आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या अब वहां पर उन मंत्रियों के नाम की लिस्ट भी गवर्नर को वो दे देंगे जिन नामों पर मंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी, वो कौन से लोग हैं? क्योंकि डिप्टी सीएम के तौर पर एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम जो है सूत्रों के हवालों से सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक तरफ जो है केशव मौर्य चुनाव हार गए थे, जिसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब अंदर जो मुलाकात हो रही है उसमें जो नाम आनंदीबेन पटेल को, जो कि गवर्नर उत्तर प्रदेश की, उनको योगी राजीव देखें आप अंदर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ। राजभवन के अंदर की तस्वीर जो है वो इस वक्त आप देख रहे हैं और राजभवन में प्रवेश करते हुए ये तस्वीरें हैं। इसके बाद उनकी मुलाकात होने जा रही है। स्वतंत्र देव सिंह यहां भी आपको नजर आ रहे हैं। इससे पहले जब स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश मौर्य, बाकी तमाम नेता, सुरेश खन्ना, सब यहां पर आए थे, रघुबर दास भी थे उसमें शामिल। और अब योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह भी यहां दोबारा एक बार फिर पहुंचे हैं। हाथों में फूलों का गुलदस्ता है। योगी आदित्यनाथ के राज्यपाल से उनकी भेंट हो रही है। ये देखिए ये मुलाकात योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और
इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सीएम डेजिग्नेट हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी हैं, और वो भी एक पत्र जो है अपनी ओर से सौंप रहे हैं और सरकार बनाने का अपना दावा जो है प्रस्तुत कर रहे हैं राज्यपाल के सामने। इससे पहले जो है पार्टी की तरफ से राज्यपाल को बता दिया गया था कि विधायक दल का नेता चुना गया है योगी आदित्यनाथ को, और योगी आदित्यनाथ अब अपने सभी सहयोगियों का जितने भी उनके साथ हैं, विधायकों का साथ है, उसका पत्र लेकर के वहां पहुंचे और राज्यपाल के सामने उन्होंने सरकार बनाने की पेशकश की है। और ये भी एक औपचारिकता ही है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है, ऐसा करना होता है, वरना यह तय है कि उनका मुख्यमंत्री पद की शपथ जो कल 4 बजे होनी है। और अभी लेकिन ये फॉर्मेलिटी पूरी की राज्यपाल के पास पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने और सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया है। फिर आपको बता दें कल 4 बजे वो शपथ ग्रहण समारोह होना, और बहुत भव्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आयोजित किया है। जैसा कि हमने आपको दिखाया था, पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिपरिषद की शपथ में, उनके मुख्यमंत्री की शपथ में तमाम बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम स्टेट्स के बड़े बड़े लीडर, केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे। वैसा ही और उससे भी भव्य आयोजन कल आपको शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में देखने को मिलेगा, जब गवर्नर आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगी योगी आदित्यनाथ को। देख सकते हैं आप, काफी खुश नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो भी जानते हैं कि ऐतिहासिक लम्हा है, उन्होंने वो करिश्मा करके दिखाया है, उन्होंने और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने, जो नहीं हुआ अब तक आजादी के बाद से। 5 साल सरकार चलाई और दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और योगी आदित्यनाथ ये भेंट इस वक्त कर रहे हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। आप देख सकते हैं बड़े उन्मुख से माहौल में बात हो रही है, दोनों बड़े आपस में जब बात कर रहे हैं तो एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री दोनों के बीच में नजर भी आ रही है। तो ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं। तो फिर से आपको बता दें, राज्यपाल से मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ जी ने, और वो कल शपथ लेंगे। इसके अलावा उनके साथ और कौन कौन लोग शपथ लेंगे, इसकी जानकारी राज्यपाल को दी गई है। और साथ में स्वतंत्र देव सिंह, और वो आपने देखा वो जो लिस्ट है वो स्वतंत्र देव सिंह के हाथों में थी, उन्होंने वो पहले योगी आदित्यनाथ को दी और फिर वो उन्होंने गवर्नर आनंदीबेन पटेल को सौंपी है। और इसकी कवायद, और अब वो वापस भी जा रहे हैं। देखिए, तो ये छोटी सी एक फॉर्मेलिटी थी जिसको उन्होंने पूरा किया, औपचारिकता भर थी कि वो लिस्ट उनको वहां पर सौंपनी थी, और वो योगी आदित्यनाथ ने सौंप दी है। और उसमें मंत्रियों के भी नाम होंगे जो कल शपथ लेंगे, और उसमें से बहुत से नाम इंडिया टीवी ने आपको बताए हैं। इंडिया टीवी ने आपके सामने लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नाम रखे हैं जो कल शपथ लेने वाले हैं। 20 से ज्यादा नाम कंफर्म लिस्ट जो है इंडिया टीवी आपको बता चुका है, जिसमें बड़े बड़े चेहरे जो हैं, जो मंत्री रहे 2017 से 22 के बीच में, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नए लोग भी हैं। तो अब राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद योगी आदित्यनाथ बाहर निकल चुके हैं, अपने आवास के लिए जा रहे हैं। ज्योति हमारी संवाददाता वही मौजूद है, हमारी सहयोगी ज्योति। हमने तस्वीरों में देखा बड़ी छोटी सी संक्षिप्त सी मुलाकात राज्यपाल के साथ हुई, उनको एक पत्र जो है वो सौंपा गया, और उसके बाद अब शायद योगी आदित्यनाथ बाहर ही निकल रहे होंगे, वो बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। के बाद में योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निकले हैं, और जो है सौरभ, ये तस्वीरें अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो काफिला निकला है, महज 8 से 10 मिनट की मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ और उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह, उनका ये पूरा काफिला अभी गवर्नर हाउस से निकला ही है, और महज 7-8 मिनट पहले ही ये काफिला यहाँ पर आया था। हालांकि शाम को 6 बजे आने का कार्यक्रम था, लेकिन 8:15 बजे के करीब योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने के लिए आए। ये एक औपचारिकता ही मानी जा रही थी कि इस मुलाकात को, जो कि एक प्रोटोकॉल है, फॉर्मेलिटीज निभानी थी। मुख्यमंत्री बनने का दावा योगी आदित्यनाथ ने पेश किया है, और इस दावे को माना है गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। अब जो कार्यक्रम है कल का, वो और जोर शोर से शुरू हो जाएगा सौरभ। शाम 4 बजे कल अटल बिहारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होना है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम अभी भी दिखा रहे हैं जब राज्यपाल से वो मुलाकात कर रहे थे, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे, और अभी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। जैसा ज्योति ने आपको बताया, अब इंतजार कल केवल शाम 4 बजे का है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस मंच पर मौजूद होंगे, और बीजेपी की तमाम टॉप लीडरशिप भी। ज्योति, सौरभ, आपका सवाल सुन नहीं पाए। कल मंच पर हम किन किन की उम्मीद करें? हमने देखा था देहरादून में प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री और सीनियर लीडर्स मौजूद थे।
बिल्कुल सौरभ, और मंच पर अगर कौन कौन मौजूद होगा इसकी बात करें तो सबसे प्रमुख चेहरा होगा वो नाम जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ा गया, वो नाम जिसे माना जाता है कि अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो हवा बदल देते हैं। कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे, राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे, रघुवर दास मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ ये भी उम्मीद जताई जा रही कि जो 2 डिप्टी सीएम का चेहरा होगा वो भी मौजूद होंगे। राजीव भी मेरे साथ हैं। सौरभ, राजीव, जो लिस्ट जारी हो रही है वीआईपी प्रोटोकॉल्स और जो गेस्ट्स को लेकर, उनमें किन किन का नाम शामिल है कल शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर मौजूद रहने के लिए? बिल्कुल, देखिए 12 वो मुख्यमंत्री होंगे जो कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा विपक्षी दलों के जो प्रमुख नेता है उनको भी बुलाया गया है, लेकिन उसमें से कौन कौन लोग शामिल होते हैं इस पर जरूर नजर रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पर शपथ ग्रहण के पहले ही बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए थे, जैसे कि अखिलेश यादव ने बयान दिया था। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। तो बीजेपी के तो तमाम नेता जरूर इसमें शामिल होंगे ज्योति, लेकिन सबसे ज्यादा नजर उन लोगों पर रहेगी जो विपक्षी दलों के बड़े नेता हैं, कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। इसके साथ में बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री इसमें रहेंगे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। देखना होगा कि किन किन राज्यों के सीएम का यहाँ पर मौजूद रहेंगे। राजीव, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, क्या अखिलेश यादव, क्या ओम प्रकाश राजभर, क्या मायावती, सरीखे, ये तमाम बड़े चेहरे भी देखने को मिलेंगे कल? बिल्कुल, देखिए आमंत्रित तो सभी को किया गया है, जो जानकारी अभी तक सामने आ रही, लेकिन मायावती आएंगी क्या? अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं, उनके बयान को दुनिया सुन चुकी है। इसके अलावा अभी हमने यहाँ पर देखा कि राम नाईक यहाँ पर आए हुए थे, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी, और उन्होंने इंडिया टीवी से बातचीत करते हुए खासतौर पर बात कही कि उन्हें योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर बुलाया है, आमंत्रित किया है। दोबारा जब वो बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ लोगों की खासतौर पर लिस्ट बनाई गई थी, क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी तब वो राज्यपाल हुआ करते थे और इस वक्त पूर्व राज्यपाल है, लेकिन महाराष्ट्र से स्पेशली उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आए हुए हैं और कल शपथ ग्रहण में शामिल रहेंगे। अब जो विपक्षी दल के नेता हैं, चाहे मायावती हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इसके अलावा दूसरी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, खासतौर पर अखिलेश पर जरूर नजर रहेगी, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद थी कि शायद उनकी वापसी सत्ता में वापसी होने वाली है, लेकिन वापसी नहीं हुई, सीटें जो है बहुत कम रही। ऐसे में अभी तक उनके बयान जो आए हैं वो कुछ इस तरह से इशारा करते हुए शायद ही रहे यहाँ पर। सौरभ, नजरें इस बात पर भी टिकी रहेंगी क्योंकि अखिलेश यादव ने अब सांसदी सीट जो है वो भी छोड़ दिया है, वो विधायक बने रहेंगे करहल से। ऐसे में क्या वो विपक्ष के नेता के तौर पर खुद को साबित करने के लिए कल के कार्यक्रम में आते हैं? क्या वो ये आमंत्रण स्वीकार करते हैं या नहीं, या फिर वो अपनी नाराजगी जो बयानों में कई बार इससे पहले उनका जो स्टेटमेंट आया था जिसकी ओर राजीव ले जा रहे थे बार बार ध्यान, वो ये कह चुके, उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आप जाएंगे तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता मुझे बुलाया जाएगा, तो इससे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि शायद वो नहीं जाना चाहते। बहरहाल, तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर पहले राजभवन पहुंचे और उन्होंने पूरी सूची जो है वो राज्यपाल को दी है, कल कौन कौन मंत्री बनेगा, और वो खुद सरकार बनाने का दावा पेश उन्होंने किया। और ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने, बड़ी छोटी सी मुलाकात थी, इसके बाद वो वापस लौट गए। इस वक्त हमारे साथ राजीव और ज्योति, हमारे दो सहयोगी, राजभवन से ही बने हुए हैं और दिन भर आज उन्होंने आपको यह भी बताया कि कैसे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल एक भव्य आयोजन की तैयारी की गई है। तो ज्योति से हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। आज की फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद सबका ध्यान कल के उस आयोजन पर है, तो बताइए जरा क्या क्या खास होगा उसमें। आज दिन भर आपने क्या देखा ज्योति मां? निश्चित तौर पर सौरभ, इस बार की जो जीत है वो बीजेपी के लिए बहुत खास थी। हालांकि जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली, तो एक्साइटमेंट भी उतना ही ज्यादा है। और कल स्टेडियम में जिस तरह की तैयारियां उसका आज भी हमने जायजा लिया था सौरभ, एक बहुत ही ह्यूज लेवल पर 70,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की तैयारी स्टेडियम में की गई है। लगभग हर वर्ग से लोगों को बुलाया गया है, न सिर्फ पॉलिटिक्स, न सिर्फ राजनीतिक जगत के, बल्कि सिनेमा से लेकर चाहे संघ के लोग हों या फिर हर वर्ग के लोग, संत समाज के लोग, मठों के मठाधीशों को न्योता भेजा गया है। और ऐसे में सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था जो वहां पर है वो हजारों पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मियों के बीच निगरानी की जाएगी। और दोपहर को योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे और शाम
4 बजे तक ये कार्यक्रम होगा। सौरभ, राजीव भी आज वहां पर गए हुए थे। जो तस्वीरें हमने देखी हैं, किस तरह से न सिर्फ पूरा स्टेडियम, पूरे लखनऊ का आज भगवाकरण हमें नजर आया, ये भी मैं राजीव से पूछूंगी। राजीव, कल की तैयारियां इतनी भव्य नजर आ रही हैं, एक संदेश जनता को देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल पूरी कोशिश की गई, क्योंकि लखनऊ को इससे ज्यादा कभी इस तरह से भगवा में शायद ही कभी देखा गया। जितनी भी सड़क हैं, जितने भी चौराहे हैं, जितने भी रोड है, हर जगह पर भगवा रंग के झंडे लगे हुए हैं। अमौसी एयरपोर्ट से अगर बात करें तो इकाना स्टेडियम की तरफ आने वाली पूरी सड़क और स्टेडियम से बीजेपी दफ्तर जाने वाली पूरी सड़क पूरी तरह से भगवामय है। जितने भी चौराहे हैं वहां पर बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, तमाम जितने बीजेपी के बड़े नेता हैं, बड़े बड़े कटआउट, बैनर, होर्डिंग, भगवा झंडे और लाइटें। सबसे मुख्य बात यह है कि योगी आदित्यनाथ का जो सरकारी निवास स्थान है उसके आसपास की जितनी भी सड़कें अगर हम देखें ना तो रंग बिरंगी रोशनी से सजी हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इससे पहले इस तरह से लखनऊ में कभी तस्वीर नजर नहीं आई थी। ज्योति, एक ब्रेक हमको लेना पड़ रहा है। मैं आपके पास फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया। और कल सुबह 10 बजे से लगातार इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह की ग्रैंड कवरेज इंडिया टीवी पर हमारे दर्शक देख पाएंगे। हमारे सारे सहयोगी लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं, उनके कैमरों से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।